जब आप पहाड़ों पर सफ़र कर रहे होते हैं और बीच रास्ते में आप अपनी गाड़ी को रोक कर आप नीचे देखते हैं तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो मकान कितने छोटे छोटे नज़र आते हैं और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। आज के इस सफ़र में मेरा साथ दे रहे हैं मेरा छोटा भाई। आइए आपको उससे मिलवाता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं आया हूं भवाली से कुछ दूरी पर से एक छोटी सी पहाड़ी है, कम से कम उसकी ऊंचाई आधा किलोमीटर के करीब है। मैंने कहा आज मौका मिला तो मैं कहा चलो आज इसमें भी थोड़ा सा घूम आऊँ, इस पर थोड़ी ट्रैकिंग करूँ, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ है। बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमना, और फिर ख़ास कर ऐसे पहाड़ी एरिया में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कहा मौका मैं चलो आज इस छोटी सी पहाड़ी पे भी चढ़ के देखता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ चलें। मई का महीना है। मैदानी इलाकों में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ का मौसम देखो कितना ठंडा है, जिसकी ठंड की वजह से मुझे थोड़ा सा एक स्वेटर भी पहनना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम ठंड बहुत लग रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ा पथरीला है, इसमें चलते टाइम भी बड़े संभल कर ध्यान से रखना पड़ता है। काफ़ी नीचे देखना पड़ता है, काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं। एक समय तो मैंने सोचा था कि मैं इस रास्ते से गुजर जाऊं, क्योंकि इधर मुझे झाड़ियाँ कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। इसलिए मुझे वापस वहीं आके इस रास्ते का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे प्रभु का नाम लेके। डर तो लगता है साहब इतनी घनी झाड़ियों के बीच में से, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग का आनंद लेना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। पहाड़ी एरिया है तो चलते टाइम थोड़ी सांस फूलने लगता है। जय गुरु। इस रास्ते पे चलते हुए मुझे एक फल का पेड़ नज़र आ रहा है, जिसके फल उगते हैं। इस फल का नाम है काफल। एक छोटा सा एक फल होता है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसको खाने का अलग ही स्वाद आता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। यहाँ पे इसका दाम मैंने पता किया तो कम से कम 400 रुपये पर किलो होता है। यहाँ पे जो सैलानी आते हैं इस फल को बड़े ही स्वाद से खाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल खट्टे मीठा होता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, नीचे घास पड़ी है, इस पर चलना तो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार होता है। अब मुझे लगता है कि मुझे इस रास्ते का प्रयोग करते हुए ऊपर चलना चाहिए। ये घास बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरी होती है, इस पर चलना बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है, बड़े ही संभल के चलना पड़ता है।
नीचे से पहाड़ के ऊपर की तरफ देखते हैं, कितना ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, कितना सुंदर लगता है इसको देखना। आइए और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही रास्ता बनाते हुए चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान की दया आशीर्वाद से बारिश बंद हो गई है। एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे ये अपना ट्रैकिंग का सफ़र यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले की दया आशीर्वाद से बारिश बंद हो गई है। अब मुझे फिर एक बार मौका मिला है आगे बढ़ने का। साहब यहाँ पे कोई रास्ते बने बनाए नहीं हैं, यहाँ पे खुद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पथरीले इलाके हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम पहाड़ों में आग का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ पे भी लगता है कुछ आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से इस पेड़ में भी आग लग गई है, कितना जल गया है। लेकिन इसका फ़िलहाल तो नीचे वाला हिस्सा ही थोड़ा जला हुआ है, बाकी ऊपर तो बिल्कुल ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जिस जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे देखो कितने कभी जले हुए का निशान नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो घास थी वो जल गई थी। अब यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल सीधी शुरू हो जाती है। एक बार तो हिम्मत जवाब दे रही है कि आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, लेकिन फिर भी एक बगल में थोड़ी एक तरह से गहरी खाई, छोटी सी खाई भी है। अगर गिर गए तो शायद दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे कुछ एक पेड़ भी मैंने देखे काफल के लगे हुए, जैसे कि पेड़ लगा हुआ है, ये भी काफल का पेड़ है। यहाँ पे क्योंकि कोई आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आराम से आपको पेड़ों पर काफल लगे हुए मिल जाएंगे। आइए देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती जा रही है। इसमें मुझे चढ़ना लगता है बहुत ज़्यादा दुश्वार नज़र आ रहा है। एक बार तो जी कर रहा है कि मैं यहीं से अपनी चढ़ाई ख़त्म करूँ, वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। क्योंकि दरअसल क्या है, रास्ते में घास पड़ी है, जो घास जो होती है बहुत ज़्यादा फिसलने वाली होती है, और इस टाइम मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बाइक भी अगर कुछ बुरा कुछ हादसा हो जाए तो भगवान ही मालिक है। चलो देखते हैं। आगे का रास्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है और बिल्कुल प्लेन है, और कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मुझे चलते हुए भी थोड़ी घबराहट हो रही है, कहीं कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं अपनी कोशिश करूँगा कोई दूसरा रास्ता देखता हूँ, वहाँ से और ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर मैं लगता है कि नहीं चल पाया तो मैं यहीं से वापस हो जाऊँगा। जय गुरुदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पहाड़ी पत्थर पड़े हुए हैं, जिस पे चलना बहुत ज़्यादा दुश्वार है, और साथ ही साथ इस पर घास पड़ी है, जिस पे चलना तो और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नीचे कैसे उतरूं। उतरते समय मुझे विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ढलान वाला है और यहाँ पे और घास पड़ी है, इसलिए बड़ा ही आराम से और मुझे तिरछा एक एक पैर को बड़े आराम से रख के नीचे चलना पड़ रहा है। अगर आप इस प्रकार नहीं चल सकते तो आपको उतरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
कितना खूबसूरत पेड़ और बिल्कुल सीधा। रास्ता चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई मुझे ऐसा कोई बना बनाया रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा जिसका उपयोग करते हुए मैं ऊपर जा सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे अपना सफ़र यहीं समाप्त करते हुए वापस नीचे जाना पड़ रहा है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव। अब मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। आज से 3 साल पहले की बात है। यहाँ पे बारिश का मौसम था और रात के 9-10 बजे करीब अचानक ही यहाँ पे ज़मीन का पूरा हिस्सा ढह गया। ये नीचे तक आप देखें सारा हिस्सा जो है वो बिल्कुल समतल हो गए थे, बिल्कुल ढह गए थे। कई मकान बिल्कुल ही जमींदोज हो गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। लेकिन भगवान की दया और आशीर्वाद से किसी जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत हो गया। आज की तारीख में भी आगे से सामने आप देख रहे हैं कितना टूटा फूटा, कितना मकान बिल्कुल आधा तो बिल्कुल ही ढह गया है। और जो रहने वाले हैं वो कहीं लगता है और कहीं चले गए हैं। कुछ लोगों ने जिनके पास आर्थिक रूप से संबंध थे उन्होंने दोबारा नए सिरे से अपने जगह को कवर करके दोबारा नए मकान बना लिए हैं। आप हैं मेरे साथ श्री दीवान जी, जो कि यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं। बहुत ही अच्छे मिलनसार आदमी हैं। इनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।